लोकसभा चुनाव के चुनावी चौसर के लिए पूरी बिसात बिछ चुकी है और मुजफ्फरपुर में सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर ज़िला के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी। आप चाचा बुजुर्ग हैं, जब तक भाजपा में थे अजय निषाद तो कई बयान ऐसा देते थे जो मुसलमानों के विरोध में दिए। अब वो आ गए हैं महागठबंधन में, इसका कितना असर पड़ेगा? आप लोग कितना मदद कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इसके बारे में तो हमको जानकारी भी नहीं है कुछ कि क्या वो भाषण दिए। बाद में सुना था कहीं कि शायद वो ऐसा ऐसा बयान दिए थे धर्म के लिए। अब आगे कोई गलती करता है, गलती पे लौट जाता है तो गलती पे लौट जाए और माफ़ी मांग ले तो फिर माफ़ किया जा सकता है। माफ़ किया जा सकता है। हाँ, तो इस बार आप लोग मदद करेंगे उनको? ये हम नहीं बता सकते हैं, जब ये जनता का मामला है। जनता तय करेगी। हाँ, वो तो आवाम फैसला करेगी ना। तो और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या, कहाँ से मकान हुआ आपका? जी, हमारा तो वैशाली लोकसभा में है। अच्छा, वैशाली लोग। जी जी। क्या स्थिति रहेगी वैशाली की? वैशाली में राजद का स्थिति ठीक है, आरजेडी का। हाँ, वोटर अच्छे वहाँ है। सुनते हैं, कहा जाता है कि मुन्ना शुक्ला बहुत बाहुबली है। बाहुबली है तो उसमें आम जनता को क्या दिक्कत है? उससे आम जनता को तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, पिछले जो सांसद हैं वीना जी, क्या उन्होंने कुछ काम किया है? उनका कुछ विकास? लोग उनका चेहरा भी नहीं देखा है कभी 5 साल के अंदर में, जो कभी भेंट भी नहीं हुए हैं। 5 साल पहले जो भेंट हुए थे उसके बाद तो कोई चेहरा ही नहीं देखा उनको। आपका क्या नाम आ चुका वोटर लिस्ट में? जी, आ चुका। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही मुजफ्फरपुर जिला के। मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति रहेगी? दामोदरपुर के रहने, चकमोड़ गांव के रहने वाले। तो वो तो वैशाली लोकसभा में आएगा। वैशाली क्या स्थिति रहेगी वैशाली की? वैशाली क्या स्थिति रहेगा? यही स्थिति है, इंडिया गठबंधन को वोट देना है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ऐसे पहले भी किया? फर्स्ट टाइम। क्या सोच के वोट करेंगे? बस एजुकेशन के मामले में सोच के वोट करेंगे और मुजफ्फरपुर के विकास के मामले में सोच कर वोट करेंगे। नहीं, लोकसभा के हिसाब से तो आपका वैशाली लोकसभा पड़ जाता है, फिर वैशाली के विकास को? हाँ, वैशाली के विकास के बारे में। ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका किस लोकसभा में घर पड़ेगा? हमारे यही पंचायत में है। नहीं, तो वैशाली में। हाँ, हमारे घर हुआ वैशाली में हुआ। वैशाली की क्या स्थिति है, क्या सोच? ठीक रहेगा। हम लोग मुन्ना शुक्ला के देंगे वोट। हम लोग नहीं देंगे। मुद्दा क्या वैशाली में जो वीना जी हैं, वो उनके कार्य का कितने खुश? रास्ता पैरा नहीं हमकी बढ़िया बन पाया। रास्ता नहीं, जनता को कोई रास्ते पैराना चाहिए, भोजन थोड़ी चाहिए क्या? तो ये वहाँ के स्थानीय लोग थे, कुछ ग्रामीण इलाकों से लोग थे। अब हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी जो पत्रकार हैं, वो पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं। हम बताएं, विशाल जी, ये बताइए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के कई लोगों से हमने बात की, लेकिन मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो अजय निषाद ने पाला बदला है। भाजपा में रहने के दौरान उनकी कई ऐसे बयान थे जो पार्टी के हिसाब से दिए जाते थे और वो मुसलमानों के विरोध में। अब वो महागठबंधन में, इसका कुछ असर आएगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ असर होना चाहिए, क्योंकि वो खुले मन से भी बार बार बोल चुके हैं कि जो मैंने बयान दिया उसको लेकर मैं माफ़ी मांग चुका। और समाज जिस रिलीजन विशेष को उन्होंने टारगेट करके बयान दिया था, तो वो समाज के लोग भी अब जो वो जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं विरोध उनका देखने को नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समाज के तमाम लोग जो हैं उनका स्वागत भी कर रहे हैं और उनकी जो छोटी बहुत जो जनसभाएं हैं उसमें काफ़ी भीड़ भी जुट रही है। और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो मैंने गलती की थी सो वो मैंने माफ़ी मांग लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि माफ़ी मांग लेना से जो है इस पर कोई असर पड़ने जा रहा है। वस्तु स्थिति यही है कि राजनीति में बयानबाजी का दौर चलता रहता है। राजनेता बयान देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उससे आम जनता को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक प्रश्न और है, मोदी मैजिक जो 2014 और 2019 में था, आपको क्या लग रहा है कि अभी 2024 में वो मैजिक है या उसमें कुछ कमी आई है? मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तो कमी आई है, लेकिन मोदी मैजिक की बात करें तो जो पीएम मोदी का जो बार बार हर जगह से उनका स्टेटमेंट होता है कि हमारा फोकस इमर्जिंग इंडिया 2047 पर होता है। तो हमने जो शुरुआत की है वो अभी डेवलपिंग फेज में है 2024 में। इसलिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो उसके राम मंदिर है या तमाम जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने गौन रखा है। और जो जिन मुद्दों को लेकर के वो आ रहे हैं वो उनके मैनिफेस्टो से थोड़ी सी बाहर है, जिस कारण कहीं ना कहीं जो है इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि उनको लगता है खासकर बीजेपी को कि मेरा 10 साल का जो कार्यकाल है
उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका लाभ मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए को मिलेगा। प्रत्याशियों का अचानक बदलने और नए प्रत्याशियों को लाने का थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ मतदाताओं में असंतोष दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ये मतदाताओं में असंतोष भी दिख रहा है, खासकर ऐसे प्रत्याशी जो जीते हुए जो सीटिंग थे, क्योंकि कई जगह से ऐसा देखा गया है कि इसको लेकर के पार्टी विशेष के खिलाफ जो है नाराज़गी दिखी है। गठबंधन में भी दरार पड़ी है और जो संगठन है, संगठन पर भी इसका असर पड़ा है। अच्छा, हम और लोग कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर राकेश जी एक बात बताइए कि 4,10,000 मतों से जो हारे थे, अचानक से वह भाजपा में आते हैं और फिर सिटिंग सांसद का टिकट काट के और उनको टिकट दे दिया जाता है, इसका कोई असर पड़ेगा या फिर मोदी मैजिक के नाम पे वो निकल जाएगा? देखिए, बात अगर करें तो मोदी जो पहले जो मोदी का लहर था वो इस बार मोदी लहर नहीं दिख रहा है। और अगर अजय निषाद का टिकट काट दिया गया तो अजय निषाद का पहले भी फीडबैक देख लिया गया था, उसके बाद इनका टिकट काटा गया था। क्योंकि धरातल पे अगर बात करें तो विकास की गति जो है इनसे कम था, क्योंकि लोग नाराज़ थे। इसी की वजह से भाजपा वाले ने इनका टिकट काट दिया और राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया। तो जनता जो है सिर्फ मोदी को जानता है, राजभूषण कौन है नहीं है, विकास होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो बस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट होता है। तो जनता जो है इस बार जो है सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ मोदी नाम से उनको एक वोट दे सकता है जी। तो एक चीज़ है कि इस बार का पैटर्न जो आप देख रहे हैं, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, कई जगह न्यूज़ भी कवर करते हैं, इस बार का पैटर्न क्या है? युवाओं का क्रेज या फिर जो बहुत पुराने संघी लोग थे उन लोगों का रुझान देख रहे हैं कि थोड़ा सा पहले और दूसरे चरण में देखा गया कि परसेंटेज भी कम था, तो क्या? और सबसे जो एक चीज़ देख रहा है कि जो नए मतदाताओं को जोड़ना था वो उतने माने एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल बात करें अगर उत्साह का अगर बात करें तो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इस बार जो है मतदाता के अंदर में उत्साह नहीं है वोट को लेकर के, इसलिए क्योंकि प्रत्याशी से जो है मतदाता या फिर जनता हो दुखी है। इसी के वजह से वो चाहते हैं कि हम वोट ना करें, या फिर बहुत सारे उनके अंदर में रीज़न है जी। बेरोज़गारी देख रहे हैं, युवा का देखिए कि युवा को अगर यूनिवर्सिटी की अगर बात हो तो यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना हो या फिर डिग्री प्राप्त करना हो, उसमें कई सारे जो है फ़िल्टर होती है, फ़िल्टर के माध्यम से जाता है, उसके बावजूद भी जो है डिग्रियाँ प्राप्त नहीं होती है और चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें युवा काफ़ी नाराज़ चल रहा है और भाजपा वाले से हो सकता है कि अजय निषाद भी निकल सकते हैं, भाजपा के नाम पर राजभूषण को भी वोट पड़ सकता है मुजफ्फरपुर में। हमारे साथ एक और होते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें राष्ट्रीय मुद्दा हावी होगा या क्षेत्रीय मुद्दा भी उस पर हावी होता दिख रहा है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा तो अपनी जगह पर, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा भी बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन आधे से अधिक ज़्यादा लोग क्षेत्रीय मुद्दा पर भी वोट करते हैं। लेकिन बात यह है कि विपक्ष जो है, महागठबंधन, उनके पास चुनाव लड़ने का ठीक से पैटर्न नहीं, जिसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। भाजपा के पास पूरा पैटर्न, चुनाव लड़ने का पैटर्न है, एक पैटर्न उनका पहले से सेट रहता है कि हमारे प्रत्याशी ये करेंगे, हमारे बड़े नेता ये करेंगे, और जनता को वो लुभाने में ज़्यादा सफल होते हैं। और महागठबंधन के नेता के पास लाख मुद्दा के बाद भी वो उस पैटर्न को जनता के पास नहीं पहुंचा पाता कि हम आपके लिए इस मुद्दा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जनता को जानकारी नहीं हो पाती है। इस कारण से महागठबंधन चुनाव में पीछे रह जाती है और जिसका फ़ायदा भाजपा वाले को मिल जाता है। और इस बार जो अजय निषाद का टिकट काटा गया है उससे भी काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल पहले ही जिस प्रत्याशी को हराया था 4 लाख वोट के साथ, वो वोट तो उनके साथ है ही। लेकिन पार्टी का भी वोट, कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी का वोट है, लेकिन पार्टी का वोट है तो भाई पार्टी का वोट 4 लाख में से 1.5 लाख होगा, 3 लाख भी तो 2.5-3 लाख में ही तो उसका वोट अपना होंगे। उसके बाद उन्होंने 10 साल रह के भाजपा के साथ काम किए, तो उनका भी अगर एक गांव में 100 कार्यकर्ता है उसमें से 10 कार्यकर्ता उनके अपने हो सकते हैं भाजपा के। उसके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, उनके भी संपर्क के लोग हुए, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। फिर वोट तो महागठबंधन का भी है, महागठबंधन का वोट तो उनको मिलेगा ही, भाजपा का वोट तो काट ही रहे हैं क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी है। तो ज़्यादातर चांस है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अभी तक चुनाव जीत सकते हैं, अभी तक की जो स्थिति है। चलिए, तो चुनाव भले ही राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाने के लिए चर्चा होती हो, लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफ़ी हावी हैं। फिलहाल जनता क्या निर्णय लेगी ये पता 4 जून को चलेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं ये चुनाव पे काफ़ी हावी हो चुके हैं, यह स्पष्ट हो चला है। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।